10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's start the fun. कुमार आप सभी का इस मैथमेटिक्स गुरु चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं फिर आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूं क्लास 8 का एक न्यू टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स लेकर के। तो आइए हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो हमने डिफिनीशन लिखा है वो स्क्वायर नंबर का, ठीक है, कि कोई भी नंबर जो होता है उसका स्क्वायर क्या होता है। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। देख लीजिए, प्रोडक्ट होता है नंबर का किसके साथ, तो विद द इटसेल्फ। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए आप 5 को 5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 25। तो इस तरह से ये जो 25 हो गया ये स्क्वायर हो गया किसका, 5 का। या मान लेते हैं आप 8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 64। तो यहाँ पे जो 64 हो गया इस 8 का क्या है, स्क्वायर। सेकेंड चीज जो हम देख रहे हैं ये है परफेक्ट स्क्वायर। अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। यानी कोई भी नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर तभी बोल सकते हैं जब वह नेचुरल नंबर किसी न किसी दूसरे नेचुरल नंबर का क्या होगा, स्क्वायर होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए 25 ये क्या है, स्क्वायर है, और ये नेचुरल नंबर भी ये किसका स्क्वायर है, तो 5 का क्या है, 5 का स्क्वायर है। तो देयरफॉर ये जो 25 हो गया या इसी तरह से 36 ले, 49 ले, 64 ले, 81 ले, दीज ऑल आर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स है। 6 का है, 7 का, 8 का एंड 9 का। तो ये जो आपको दिख रहा है ये ऑल आर्स क्या है, आपके परफेक्ट स्क्वायर हो गए। ये सारे के सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हो गए। अब आप लोग को क्या करना है, कुछ नंबर्स के स्क्वायर रट जाना है। रटने के लिए आपको देख लीजिए, जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49, 8, 64, 9, 81, 10, 100, 11, 121, 12, 144, 13, 169, 14, 196, 15, 225, 16, 256, 17, 289, 18, 3, 24, 19, 361, 20, 400, 21, 441, 22, 484, 23, 529 एंड सो। हो सकता है इसमें कहीं मिस्टेक हो गया होगा, हमने क्या किया है बहुत ही स्पीड में इसको लिखा है, तो उसमें अगर कहीं आपको मिस्टेक मिले तो उसको आपको क्या करना है, करेक्ट कर देना है। आइए हम लोग के पास अब क्या है, 2 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इज 225 और परफेक्ट स्क्वायर, आपसे पूछा जा रहा है इज 225 एंड 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इफ सो फाइंड द नंबर विद स्क्वायर इज 225। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको ये भी बताना है ये किसका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये आपको याद है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ये 15 का क्या है, स्क्वायर है, और ये जो 225 हो गया वो क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं बताना है, आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया रहेगा उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 225 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देख लीजिए, आप लिख सकते हैं कि 225 इज इक्वल टू 3355। यानी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन में इसका जो है वो क्या बन जा रहा है, पेयर लग रहा है। नंबर्स का क्या हो रहा है, प्राइम नंबर्स का पेयर लग रहा है। और जैसे ही अगर आप क्या करते हैं किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसका अगर पेयर लग गया, इसका मतलब वो नंबर क्या है आपका, परफेक्ट स्क्वायर। चलिए ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, लेकिन अब ये किसका स्क्वायर है ये भी हमको बताना है। तो लिख देंगे कि देयरफॉर इट इज, देयरफॉर 225 is a perfect square number.
ठीक है, क्यों? तो देख रहे हैं 2 to 5 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं तो इसका प्राइम नंबर्स का क्या आ गया है, पेयर आ गया। अगर अनपेयर कोई नंबर बच जाता तो उस केस में वो दिया हुआ जो नंबर होगा या गिवन नंबर वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नाउ अब आप इसको क्या कर सकते हैं कि 2 to 5 को लिख सकते हैं 3 3 2 5 5, इसको क्या कर सकते हैं 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 3 into 5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। तो देयरफॉर 2 to 5 इज स्क्वायर ऑफ कितना है 15। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। 2 आंसर पूछा गया था, पहला ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया और सेकेंड ये किसका स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर है। फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन है कि बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड 9075 बी मल्टीप्लाइड, क्या करना है मल्टीप्लाई करना टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन नंबर है 9075 वो पहले से आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 7 9 16 5 21, मतलब 3 से ये कट रहा है तो 3 टाइम्स 0 2 टाइम्स एंड 5, फिर से कट रहा है 5 2 7 एंड 3 10। अब नहीं कटेगा तो 5 से कीजिए तो 5 6 जा 0 एंड 5, 5 से 5 1 जा 2 जा एंड 1, 11 से 11, यानी आप लिख सकते हैं कि 9075 इज इक्वल टू 3 into 5 5 11 into 11। अब देखिए इस 5 और 11 का तो क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है, बट आपके पास जो ये 3 दिख रहा है इसका पेयर नहीं है। तो इसका पेयर नहीं है तो आपसे पूछा गया कि इसको गिवन नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप जानते हैं ना कि परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब उसका पेयर होगा। तो ये जो 3 अकेले है, अगर हम क्या कर दे इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 9075 शुड बी multiplied by 3 to get perfect square। एक आंसर आपका हो गया तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड आपसे पूछा कि वो जो न्यू नंबर बनेगा उस न्यू नंबर किसका स्क्वायर होगा वो भी बताना है। फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे, न्यू नंबर निकालेंगे। देखिए न्यू नंबर क्या हो जाएगा आपका, जो था ये 5 5 11 11, 3 अकेले था और एक 3 से आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 5 11 into 3 का स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं 5 3 जा 15 और 15 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 50 एंड ये हो जाएगा 165 का स्क्वायर। तो देयरफॉर न्यू नंबर इज स्क्वायर ऑफ 165। आपको क्या करना है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख देना है और बस उसमें से जो नंबर है वो नंबर लिख देना है। वो न्यू नंबर का क्या होगा, आपका न्यू नंबर जो हो गया ये 165 का स्क्वायर हो गया। तो इस 165 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, द न्यू नंबर इज स्क्वायर ऑफ 165, या बोल सकते हैं 165 इज स्क्वायर रूट ऑफ 165 का। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, अ नंबर एंडिंग इन 2 3 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर आपको दे दे और पूछे कि बताइए ये विदाउट आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले या किसी और हेल्प से कि डायरेक्ट बताना है ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं। तो उसके लिए क्या देखना है, अगर आप उस नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 3 7 और 8 में से किसी भी डिजिट को देख लेते हैं, इसका मतलब वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। एग्जांपल में 1 2 3 4 5 2 7 0 8 5 2 3 1 2 3 7 4 5 0 0 8। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 3 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 7 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 8 है, परफेक्ट। मतलब इस तरह के नंबर को जिसके यूनिट प्लेस पे 2 3 7 और 8 रहे, हम डायरेक्ट विदाउट कुछ सोचे हुए बोल सकते हैं कि ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। सेकेंड जो है वो कह रहा है कि नंबर इज एंडिंग
इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कोई भी नंबर है, जैसे मान लेते हैं 1 है, ठीक है, 1 पे 1 2 3 कितना जीरो है 3 है, और 3 का मतलब ये जो हो गया वो ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो गया, ठीक है। या मान लेते हैं 1 पे 1 2 3 4 5, 2 पे ही है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ भी ये सब जो दिख रहा है वो ऑड नंबर ऑफ जीरोज है। और जब भी आपको ऑड नंबर का मतलब क्या 1 2 3 3 जीरोज है, 1 2 3 4 5 जीरोज है और 7 जीरोज है, तो ये सब कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसके बाद जो है इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स अ रिमाइंडर 2 देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब है किसी भी नंबर को पहले आप क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर अगर 2 आ जाता है तो उस केस में वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे 170 3 से इसको आप डिवाइड करने जा रहे हैं, 3 5 जा कितना हो गया 15, 2 पे आ गया 0, 6 जा हो गया 18, 2। देख लीजिए आपका रिमाइंडर कितना आ गया 2, रिमाइंडर जो हो गया वो हो गया 2। तो ये कभी भी ये नंबर जो आपको दिख रहा है ये कभी भी आपका क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसी तरह से 5 7 8 है, 5 7 8 को आप क्या करते हैं डिवाइड करते हैं 3 से, 3 1 जा 3 हो गया, 2 7 9 27 और 8 हो गया, 2 टाइम्स 6 2। देख लीजिए रिमाइंडर कितना बचा है 2, और इस कारण से ये जो है ये भी क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता है। इसके बाद देखते हैं कि इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, अब किसी नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर या तो 2 आ जाता है या 3 आ जाता है, उस केस में भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जांपल जैसे दिख रहा है 654 है, 654 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं, 4 बन जा कितना हो गया 4 2 5 6 जा 24 1 4 3 टाइम्स 12 2, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आपका आ गया 2, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 2, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। 798 है, 798 को 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4 और 3 9 4 9 जा 36 3 8 4 9 जा 36 2। देख लीजिए फिर से रिमाइंडर क्या आ गया है 2 आ गया है, तो इस कारण से ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। लास्ट वन जो देख रहे हैं द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। आपने जैसे देखा था 2 है, 2 का स्क्वायर क्या है 4, ये भी इवन है और ये भी क्या है इवन है। 10 का स्क्वायर लीजिए कितना होगा 100, इवन है इवन है। आप 12 ले लीजिए, 12 का स्क्वायर 144 होता है, इवन है और ये भी क्या है इवन है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि किसी भी इवन नंबर का जो आपको स्क्वायर मिलेगा वो ऑलवेज क्या मिलेगा इवन ही मिलेगा। इसके बाद देख रहे हैं कि द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ऑड है ऑड है। 11 का स्क्वायर कितना 121, ऑड है ऑड है। 13 का स्क्वायर कितना 169, ऑड है एंड ये भी ऑड है। तो आइए कुछ बचे हुए और प्रॉपर्टीज है उसको देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स में है तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि 2/3 क्या है एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों तो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। अब अगर आप क्या करते हैं इसका स्क्वायर निकालते हैं कितना हो जाएगा 4/9, ठीक। अब ये जो प्रॉपर्टी कह रहा था वो कह रहा था कि ये जो 4/9 जो स्क्वायर आया है इस प्रॉपर फ्रैक्शन का वो लेस देन होगा अपने फ्रैक्शन से, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर n को अगर मान ले कोई नेचुरल नंबर है तो देन वी हैव n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर रहेगा, तो वो हमेशा n+1 और प्लस n के बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल आप इसका देख लीजिए, अगर मान ले कि आपका क्या है कि 16 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, और माइनस 15 का स्क्वायर निकालना है और आपको डायरेक्ट बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप जो अभी पढ़े हैं फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव n+1 का होल कर दिए, जो 16 है वो क्या है 15+1 का होल स्क्वायर है और माइनस 15 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो n हो गया हमारा वह n कितना हो गया 15, और हम लोग पढ़े हैं कि n+1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर बराबर n+1, n कितना है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगा वो n कितना है 15+1, और इसमें क्या करना है जो n है यानी 15 उसको फिर से ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा आपका 16 + 15 यानी 31।
1। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, ये थोड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है। आपको कुछ नहीं करना है कि जो नंबर कंटिन्यूअस अगर नंबर रहा, क्या करना है, जैसे 16 एंड 15 है तो आप क्या करना है, दोनों को सिर्फ ऐड कर देना है। एग्जांपल और एक देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपको 21 का स्क्वायर करना है, ठीक है, और -20 का स्क्वायर करना है। आप क्या करेंगे, 20 + 21 आपका आंसर हो जाएगा 41। अगर मान लेते हैं आपने यहाँ क्या किया, 51 का स्क्वायर किया और -50, देख लीजिए वो कंसेक्यूटिव है, ये n है और ये n+1 है, तब जाकर के आपका आंसर कितना होगा, 50 + 50 या 51 + 50 यानी 101। इसके बाद जो हम लोग का प्रॉपर्टी है वो कहता है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n²। मतलब ये कि जैसे मान लेते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, इतना नंबर को आपको क्या करना है, सम करना है। तो काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7। आप क्या कर देंगे, सिर्फ 7 का स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 49। अगर मान लेते हैं आपने इसको क्या किया, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इसका सम करना है आपको बस ये देखना है कि ये जो ऑड नंबर है वो क्या हो रहा है, कंसेक्यूटिव जा रहा है, और उसको काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। आपका आंसर क्या हो गया, 100। आइए इसके बाद है फाइंडिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट। आपको क्या करना है, पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड करना है। तो इस पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है 2m m² + 1 और m² -1। m अगर कोई क्या है, एवरी नेचुरल नंबर, यानी m क्या है, एक नेचुरल नंबर है 1 से बड़ा होने से सिर्फ। देन अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट हमको फाइंड करना, मान लेते हैं कि m का वैल्यू यहाँ पे क्या है, कि हम ले रहे हैं कि 5 है m का वैल्यू, ठीक है, और आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड करना है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा है, 2m यानी 2 × 5 कितना आ गया, 10, m² -1 यानी 5² -1 24, एंड m² + 1 5² + 1 यानी 26। तो ये जो हो गया पाइथा। अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है। तो जब भी आपके पास कोई 3 नंबर दिया हो और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं, आप तीनों ही नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और जो 2 स्मॉलर नंबर होगा उस दोनों को स्क्वायर को सम करेंगे, वो जो ग्रेटर वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर आ गया, तो इसका मतलब वो पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म करता है। तो यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 24 का हो जाता है 576, और 26 का हो जाता है 676, ठीक है। अब देख लीजिए कि जब 2 स्मॉलर वाला कौन है, आपका 10 है 24, इस दोनों को अगर आप सम करते हैं, ठीक है, तो सम करके आपका सम जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 576 में अगर 100 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 676। और देखिए जो ग्रेटर वाला है वो भी कितना है, 676 है। तो देयरफॉर ये जो 10 24 एंड 26 जो है वो फॉर्म पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। और इस तरह से आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट भी निकल गया। तो आपको क्या करना है, तीनों जब भी कभी पूछे कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो तीनों ही नंबर का क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है, और उसमें से 2 स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को सम कर देना है। वो सम अगर जो ग्रेटर वाला नंबर रहेगा उसके स्क्वायर के बराबर आता है तो इसका मतलब वो पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो आइए अब ये स्क्वायर निकालने का कुछ शॉर्टकट मेथड, 2 शॉर्टकट मेथड हम लोग यहाँ पढ़ेंगे स्क्वायर निकालने का। किसी भी दिए गए नंबर्स का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 शॉर्टकट मेथड पढ़ते हैं। स्क्वायर निकालना किस मेथड से, कॉलम मेथड से। कॉलम मेथड में क्या करना पड़ेगा, आपको 2 डिजिट नंबर्स का क्या बोलेगा, स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से कॉलम बना लेना है। कॉलम का नाम 1 2 3 डाल देना है। और आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए कि a + b, ठीक है, 2 नंबर होगा, अगर उसका स्क्वायर होता है तो ये होता है a² + 2ab + b²। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूला के हेल्प से हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया a² + a² 2ab एंड b²। अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर दिया रहेगा जिसका आपको क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है, इस स्क्वायर वाले नंबर में से जो फर्स्ट डिजिट होगा उसको आपको a एज्यूम कर देना, और सेकेंड वाले को क्या करना है, आपको b एज्यूम कर देना, ठीक है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, इसके बाद क्या करना है, तो देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है, a का स्क्वायर, और a आपके लिए कितना है, 9। तो आप यहाँ पर 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 81। इसके बाद यहाँ b कितना आपका 3, और यहाँ b का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका
9, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ 2ab करना है तो 2ab का क्या मतलब, 2ab का मतलब हुआ 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 इंटू ए के जगह आपका है 9 एंड बी के जगह आपका है 3, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 18 3 जा हो गया 54। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको 54 लिख लेना है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या करना है, जो नंबर दिया है उसको फर्स्ट वाले को ए यानी 1 डिजिट वाले को बी एंड 10 डिजिट वाले को ए मान लेना है। इस तरह से 3 कॉलम बनाना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिख देना है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर लिख देना है। ए का स्क्वायर है यानी ए आपका 9 है, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 2ab है। तो अभी अभी देखे हैं हम लोग कि 2 इंटू 9 इंटू 3 के 54 आया, बी का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर 1 डिजिट है तो इसको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है सिर्फ। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 9 ना होकर के 19 होता, कितना होता 19, तो इस 9 को हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, इस 1 को क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए 9 को अंडरलाइन कर लिए, इसके बाद फिर आए इसमें 1 डिजिट को अंडरलाइन कर लिए, फिर जो बचा हुआ डिजिट 5 है उसको ला के इसमें आपको ऐड कर देना है। ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा आपका 86, और लास्ट वाले में दोनों के दोनों डिजिट को लेना है तो अंडरलाइन करने के लिए। अब आपको क्या करना है कि 93 का जो स्क्वायर बोला गया था आपसे वो क्या हो जाएगा, यहाँ लास्ट वाले का सारा डिजिट ले लेना है। तो यहाँ कितना था 8 6, यहाँ कितना था 4 और यहाँ कितना था 9, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग। इस बार 78 का स्क्वायर करना, बताइए ए किसको मानेंगे, आपका 7 हो गया और बी जो हो गया वो 8 हो गया। ए का स्क्वायर करेंगे आपका कितना होगा 49, बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64, 2ab करेंगे तो 2 इंटू 7 इंटू 8 हो जाएगा, 2 7 जा कितना 14 और 14 8 जा कितना हो जाएगा 112, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लेंगे 112। अब देख लीजिए आपको यहाँ पे क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। 4 को क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है। फर्स्ट वाले डिजिट को अंडरलाइन करते हैं, बाकी को इस साइड ऐड कर देते हैं। जो 6 है इस साइड ऐड होकर के कितना हो जाएगा 118। इसमें से आपको जो भी बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है 8 बच रहा है, 8 को आप क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे। 11 बच रहा है, इस 11 को लाके इसमें ऐड कर देंगे। 9 1 10, 5 4 1 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका 6। तो इस तरह से यहाँ का तो दोनों नंबर अंडरलाइन होगा। तो ये आपका जो 78 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 608 एंड 4 आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं डायगोनल मेथड के द्वारा स्क्वायर किसी नंबर का कैसे फाइंड करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ देखना है कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। 2 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 4। तो आपको क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है और इस स्क्वायर को क्या करना है 4 बॉक्सेज में डिवाइड कर देना है, ठीक है। 4 बॉक्सेज में इसको डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे जो 4 9 था, एक 4 को यहाँ लिखना है, 9 को यहाँ लिख दिया, फिर से इस 4 को और 9 को यहाँ लिख दिया। ध्यान से देखिए हमने क्या किया कि यहाँ 2 डिजिट था तो 2 का स्क्वायर होता है 4, मतलब हमने एक स्क्वायर बनाया उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो भी यहाँ 4 9 था 49 था तो 4 9 यहाँ लिखे और 4 9 यहाँ लिखे। अब क्या करना है, इस दोनों को क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 जा कितना हो जाएगा, पहले इसको क्या करना है बांट दीजिए फिर से। चलिए अब ये 4 4 जा कितना होता है 16 होता है। तो जब जैसे ही 16 होता है तो 1 को आपको कहाँ लिखना है ऊपर लिखना है और 6 को कहाँ लिखना है नीचे। फिर से ये जो 4 है और 9 है अब ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये 4 और ये 4 9 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा आपका 4 9 जा 36, 3 ऊपर लिखाएगा और 6 नीचे लिखाएगा। अब ध्यान से देखिए फिर से आपको क्या करना है, अब ये जो 9 है इसमें लिख रहे हैं तो ये किसके किसके सामने आ रहा है, एक इस 9 के और एक इस 4 के। तो ये 9 4 जा कितना हो जाएगा आपका 36, ठीक है। तो यहाँ 3 ऊपर लिखाएगा 6 नीचे लिखाएगा और फिर ये बॉक्स किसके किसके सामने आ रहा है, इस 9 के और इस 3 के, सॉरी 9 के। तो 9 9 जा कितना हो जाएगा आपका 81, 8 यहाँ और 1 यहाँ। अब आपको क्या करना है कि ये जो डायगोनल दिख रहा है इसमें कितना डिजिट है, सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट है। तो आप इसको यहाँ पे 1 लिखिए। इस वाले डायगोनल में ध्यान से देखिए कितना डिजिट आ रहा है 6 8 एंड 6। ये पूरा ये डायगोनल ऐसे देखना आपको। तो 6 8 6 आ रहा है, इसको ऐड करना है। 8 6 कितना हो 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 20। तो 20 को यहाँ लिख लिए। अब इस वाले डायगोनल में आइए, इस वाले डायगोनल इसको नहीं ऐड करना है, सिर्फ डायगोनल के अंदर वाले नंबर्स को, डिजिट्स को। तो 6 3 9 हो गया, 9 में 3 जोड़ देंगे तो आप कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट 1 बचा है, इस वाले डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट है और 1 का 1 ही हो जाएगा, ठीक है।
अब आपको फिर वही काम करना है कि यूनिट वाले डिजिट को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अगर उसके बाद कोई डिजिट बच रहा है तो उसको नेक्स्ट में ऐड कर देना है। यहाँ 0 हुआ, 2 बचा हुआ, इसमें आके ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14। 14 में से आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 को अंडरलाइन करेंगे, ये जो 1 बचा हुआ इस साइड आकर के ऐड हो जाएगा, और ये जो 2 है अंडरलाइन हो जाएगा। अब देख लीजिए, आपको जो 49 का स्क्वायर करना था, ये कितना हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट जो डिजिट है वो हो गया आपका 2, उसके बाद अंडरलाइन वाले को सिर्फ लेना है, ये हो गया 4, यहाँ हो गया 0 और यहाँ हो गया 1, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब जैसे इसको हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। कितना डिजिट है यहाँ, 3 डिजिट है, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। मतलब इस बार जो आपको बॉक्स बनाना है, ये बॉक्स में कितने बॉक्स होने चाहिए, 9 बॉक्स होने चाहिए, ठीक है। तो 9 बॉक्स के लिए आप इसको तरह से डिवाइड कर देंगे, हो गया। अब देखिए 3 to 7 जो था, तो आप 3 to 7 लिख लिए, नीचे भी लिख लीजिए 3 to 7, ठीक। अब देखिए कि ये बॉक्स किस किस डिजिट के सामने आ रहे थे, एक इस 3 और एक इस 3 3। पहले तो क्या करना है आपको, इसको बॉक्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है डायगोनली। चलिए अब देखते हैं, ये जो 3 है, इस 3 से मल्टीप्लाई होकर के 9 होगा, तो 0 ऊपर लिखना है, 9 इसमें लिखना है। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हुआ, 3 7 21 हुआ। देख लीजिए, जब भी लिखना है इसको 2 डिजिट में लिखना है, फर्स्ट डिजिट को ऊपर एंड सेकेंड डिजिट को नीचे। यहाँ सिर्फ 9 था तो हम 0 9 लिख सकते हैं, 6 था तो 0 6 लिख सकते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 होगा, तो 0 ऊपर 6 लिख सकते, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14। फिर 7 3 जा कितना हो जाएगा आपका 21, 7 2 जा हो जाएगा आपका 14 एंड 7 7 जा हो जाएगा 49, हो गया। अब आप क्या करेंगे, डायगोनली फिर से इसको सम करेंगे। तो देखिए इस वाले डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट है, वो भी है 9। इसमें देखिए 3 डिजिट है, 4 4 एंड 4, सम करेंगे कितना हो जाएगा 12। इसमें आइए 1 2 और 4 6 7 एंड 8। चलिए इसको 0 8 लिख सकते हैं, इसको 0 9 लिख सकते हैं। 0 ना लिखे तो चलेगा, बेहतर है, ऐड करने की टेंशन नहीं रहेगा। इसमें आइए 6 2 8 एंड 6 कितना हो जाएगा 14 एंड 2 16। इसमें आपका 0 9 0, तो सिर्फ और सिर्फ 9 हो गया, और इसमें तो 0 ही है, तो इसको लिखने की कोई अभी आवश्यकता ही नहीं है। चलिए देखते हैं, यहाँ क्या है 1 डिजिट ही है, तो 9 हो गया, अंडरलाइन हो गया। इसमें 2 डिजिट है, 2 को अंडरलाइन कर दिए, 1 बचा हुआ, ये 1 क्या होगा यहाँ के ऐड हो गया। फिर ये अकेले 9 बचा, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अब यहाँ 2 डिजिट है, 1 को अंडरलाइन कीजिए, 1 बच गया, इसको लाके इसमें ऐड कर दीजिए। कितना हो गया 10। इसमें से आपको क्या करना है, 0 को अंडरलाइन करना है, 1 कहाँ ऐड हो जाएगा यहाँ, कितना हो गया आपका। अब देख लीजिए, आपको जो स्क्वायर करना था 3 to 7 का, 3 to 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए फर्स्ट अंडरलाइन डिजिट आपका क्या दिख रहा है 1, तो 1 लिखिए। इसके बाद 0 दिख रहा है, 0 6 9 2 9, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से भी स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी गिवन नंबर्स का। तो चलिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का फर्स्ट पार्ट हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।